हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज अपन इस वीडियो के अंदर देखने वाले सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित टॉप मोस्ट 100 क्वेश्चंस अपन लगाने वाले जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। हिस्ट्री का अपन रिवीजन कर रहे हैं, जितने भी टॉपिक्स है उन सभी का अपन फटाफट रिवीजन लगाने वाले हैं। आप भी जब भी के एग्जाम हो उससे पहले जरूर रिवीजन करके जाइएगा। डीपली एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो तो चैनल पे आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी हर क्वेश्चंस का बताया गया है। शुरुआत करूंगा मैं पहले क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है? फटाफट आप लोग आंसर देते रहेगा हर क्वेश्चन का। पहले क्वेश्चन का अपना सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में अलादीनो। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल का नाम है अलादीनो। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा के खंडहर किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा के खंडहर किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? इस क्वेश्चन का अपना सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में रावी नदी। सही जवाब होगा रावी नदी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, स्पीड ज़्यादा रहेगी, कम समय है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन है, फटाफट अपने को रिवीजन करना है, ओनली क्विज लगानी है। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? पीछे क्वेश्चन आया था सबसे छोटा स्थल अलादीनो। सबसे बड़े स्थल का नाम क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3। अपना इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ में मोहनजोदड़ो। करेक्ट आंसर मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पा की सभ्यता है वह किस युग की सभ्यता थी? युग का नाम अपने को बताना है। तो अपने क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ में कांस्य युग। कांस्य युग की इसका आंसर बनेगा कांस्य युग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब बनेगा सिंध, पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 6, कालीबंगा का मतलब क्या है? देखिएगा बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। कालीबंगा जो राजस्थान में है, इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में काले रंग की चूड़ियाँ। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? नाम बता दीजिएगा। कमेंट भी करते रहेगा किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। पॉलिटी का रिवीजन स्टार्ट करा दिया, हिस्ट्री का रिवीजन स्टार्ट करा दिया, बायोलॉजी रिवीजन स्टार्ट है। अपने इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में हड़प्पा 1921 में। क्वेश्चन नंबर 8, हड़प्पा की सभ्यता में हल से खेत जोतने का साक्ष्य कहाँ से मिला? हल से खेत जोतने का साक्ष्य सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में कालीबंगा। करेक्ट आंसर कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु सभ्यता है, इसका प्रमुख बंदरगाह का नाम बताएगा, क्या होगा? सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर 9 सही जवाब बनेगा लोथल, गुजरात। वेरी गुड, लोथल, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 10, हड़प्पा की सभ्यता कौन से युग की सभ्यता थी? अपने इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में कांस्य युग की सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 11, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां किस प्रकार की थी? इसका सही जवाब बनेगा चौड़ी और सीधी, ऑप्शन नंबर ए। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी। क्वेश्चन नंबर 12, हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया है? क्वेश्चन में पूछा गया उल्लेख, हड़प्पा टीले का उल्लेख किसके द्वारा किया गया? सही जवाब होगा इसका चार्ल्स मैसन, ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स मैसन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का काल क्या माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु सभ्यता का काल क्या माना जाता है? इंपॉर्टेंट, सही जवाब बनेगा इसका ऑप्शन नंबर डी के साथ में 2500 से 1750 ईसा पूर्व। यहाँ पे ध्यान में रखना है ईसा पूर्व है, 2500 से 1750 ईसा पूर्व है। क्वेश्चन नेक्स्ट, लोथल नामक स्थान पर निम्न में से किसका जहाजी माल घाट था? लोथल नामक स्थान पर किसका जहाजी माल घाट था? इसका सही जवाब बनेगा सिंधु घाटी, ऑप्शन नंबर सी, सिंधु घाटी। वेरी गुड। हड़प्पा सभ्यता के निवासी किस प्रकार के थे? कमेंट करते रहो, वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक जरूर दबा के कीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, वेरी गुड। करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में शहरी। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा के निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे?
बताएगा हड़प्पा निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 16 सही जवाब बनेगा लोहे से, ऑप्शन नंबर सी लोहे से। अगला क्वेश्चन किस स्थान से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई। बताएगा कांस्य मूर्ति। क्वेश्चन नंबर 17 इसका सही जवाब होगा मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी। बताइएगा सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल का नाम आंशिक बनेगा गेहूं एंड जौ, ऑप्शन नंबर सी गेहूं एंड जौ। अगला क्वेश्चन सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 भारत में स्थित शहर का नाम सही जवाब बनेगा लोथल, गुजरात में। अगला क्वेश्चन सिंधु सभ्यता में बड़ा स्नानागार कहाँ पर मिला। ग्रेट बाथ बड़ा स्नानागार कहाँ पर मिला। स्नानागार मिला मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हड़प्पा की सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की। करेक्ट आंसर दयाराम शाह ने, ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा दयाराम शाह ने। क्वेश्चन नंबर 22 सिंधु सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। क्वेश्चन में लिखा हुआ है नहीं थी। बताएगा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता किसके समकालीन नहीं थी। क्या आंसर बनेगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी ग्रीक की सभ्यता। तो किसके समकालीन हो गई, मिस्र, मेसोपोटामिया और चाइना तीनों के समकालीन है, ग्रीक के समकालीन नहीं है, ध्यान में रखना। सिंधु सभ्यता का जो पतनगर या बंदरगाह या पोर्ट कौन सा था। पतनगर बंदरगाह है पोर्ट, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है। इसका सही जवाब बनेगा लोथल, गुजरात, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नेक्स्ट हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे सही है। हड़प्पा के बारे में सही कथन है ऑप्शन सी उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया, ऑप्शन सी पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया। अगला क्वेश्चन सिंध का नखलिस्तान या सिंध का बाग, सिंध का नखलिस्तान या सिंध का बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया है। सिंध का नखलिस्तान या सिंध का बाग किस पूरा स्थल को कहा गया है। इसका सही जवाब बनेगा मोहनजोदड़ो को कहा गया है, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। टोटल क्षेत्र है वह किस आकार का था, बताएगा क्या होगा करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में त्रिभुजाकार, ऑप्शन नंबर सी त्रिभुजाकार, वेरी गुड। क्वेश्चन नेक्स्ट सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में कालीबंगा। अगला क्वेश्चन आपका सिंधु सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का उत्कीर्णन हुआ है। पशु का नाम आंसर बनेगा इसका ऑप्शन सी बैल। क्वेश्चन नेक्स्ट भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर क्या होगा। इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में हड़प्पा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन गलत है। बताना आपको गलत कथन कौन सा है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी लोग लोहे से परिचित है, यह स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन डी गलत है, बाकी तीनों सही है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, तीन स्टेटमेंट सही है। लोहे से परिचित है, यह स्टेटमेंट गलत है।
क्वेश्चन नेक्स्ट, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है कहाँ से? सही जवाब ऑप्शन ए धोलावीरा से। उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता धोलावीरा से। क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? युग का नाम बताना है। कांस्य युग। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा दिए गए ऑप्शन में? दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में आद ऐतिहासिक काल। क्वेश्चन नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है वे कौन है? सिंधु सभ्यता की खोज करने में कौन से दो भारतीयों का नाम आता है? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा। रिवीजन चल रहा है, कंप्लीट इंडियन हिस्ट्री का रिवीजन करेंगे डेली एक टॉपिक। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? प्रभारी, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल। सही जवाब ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी कोट दीजी। समुद्र तट पर स्थित नहीं था, कोट दीजी। अगला क्वेश्चन, निम्न पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में अंकन नहीं हुआ था? आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में शेर। अगला क्वेश्चन, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? कपास, कॉटन, सिंधु के लोग किस नाम से पुकारते थे? सॉरी, ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सिंडन। ग्रीक या यूनान के लोग सिंडन के नाम से पुकारते थे कपास को। क्वेश्चन है, हड़प्पावासी भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हिंदूकुश क्षेत्र के बदख्शां से। अगला क्वेश्चन, किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? सही जवाब होगा इसका चहुंदड़ो। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान चहुंदड़ों में। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? स्वतंत्र भारत 1947 के बाद का भारत, इसमें सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज यह हुई गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए गुजरात। वेरी गुड, सही जवाब। चहुंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? बताएगा। चहुंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन यह किया था J.H. मैकई ने। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए J.H. मैकई। अगला क्वेश्चन, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी सौराष्ट्र। सही जवाब होगा यहाँ पे सौराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 43, लिखित वर्णन को अपन कहते हैं इतिहास। ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, आग का आविष्कार किस युग में हुआ? आग का आविष्कार किस युग में हुआ? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी के साथ में पूरा पाषाण युग। ऑप्शन डी पूरा पाषाण युग। क्वेश्चन नेक्स्ट है, पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ? बताएगा। नवपाषाण युग में। क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज में किन भारतीय लोगों के नाम जुड़े हैं?
क्या उपरोक्त सभी होगा यहाँ पे। सिंधु सभ्यता की खोज में नाम जुड़े हैं तीनों के तीनों, R.D. बनर्जी, दयाराम साहनी एंड मजुमदार, तीनों के नाम जुड़े हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता में कितने नगर थे। टोटल नगरों की संख्या बतानी है सिंधु सभ्यता में। सिंधु सभ्यता में नगरों की संख्या है 6, ऑप्शन नंबर ए 6। क्वेश्चन है, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। पदार्थ का नाम बताना है। वेरी गुड, सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, पदार्थ का नाम है टेराकोटा। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में मिली सड़कों की चौड़ाई क्या थी। सड़कों की चौड़ाई क्या थी। चौड़ाई पूछ गई है 10.5 मीटर चौड़ा। सड़कों की चौड़ाई 10.5 मीटर। सिंधु सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है। सिंधु सभ्यता का सबसे छोटा स्थल, सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, अल्लाहदीनो। क्वेश्चन है, कालीबंगा का मतलब क्या है। इसका सही जवाब बनेगा काले रंग की चूड़ियाँ। क्वेश्चन है, हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया। इसका सही जवाब होगा चार्ल्स मैसन के द्वारा। क्वेश्चन है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसके द्वारा करवाई गई। क्वेश्चन नंबर 53। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में, खुदाई किसने करवाई। सर जॉन मार्शल ने। क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था। मुख्य भोजन बताना है अपने को यहाँ पे। मुख्य भोजन क्या था, सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, गेहूँ एंड जौ। क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति है। सिंधु सभ्यता के लोगों की महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति है। इसका सही जवाब होगा नृत्य करती हुई मूर्ति। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता था। सिंध का बाग या सिंध का नखलिस्तान किसे कहा जाता था। अपने इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा का प्रमुख नगर कालीबंगन किस राज्य में है। हड़प्पा का प्रमुख नगर कालीबंगन किस राज्य में है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी में, राजस्थान में। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा की सभ्यता में मोहरें किससे बनी थी। मोहरें किससे बनी हुई थी। मोहरें, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें बनी हुई थी सेल खड़ी से। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन डी, सेल खड़ी। क्वेश्चन नंबर 59, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी पर स्थित था। रोपड़ किस नदी पर स्थित था। इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सतलज नदी। रोपड़ स्थित था सतलज नदी, ऑप्शन नंबर ए। मोहनजोदड़ो को और किस नाम से जाना जाता है। दूसरा नाम क्या है मोहनजोदड़ो का। इसका सही जवाब होगा मर्तको का टीला। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी बता दीजिएगा। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति, इसका सही जवाब होगा उचित समतावादी। उचित समतावादी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे। हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे। इसका सही जवाब होगा कपास में, ऑप्शन नंबर सी, कपास। क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष कहाँ मिले। घोड़े के अवशेष, इसका सही जवाब होगा सूरकोटदा, ऑप्शन नंबर ए, सूरकोटदा से मिले। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग करते थे बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जिसने भी नहीं किया है। मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग करते थे। सही जवाब होगा यहाँ पे लाल रंग। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में तराजू कहाँ से पाया गया बताइएगा। तराजू कहाँ से पाया गया सिंधु सभ्यता में। इसका सही जवाब होगा लोथल, ऑप्शन बी। तराजू पाया गया लोथल, ऑप्शन बी। मांडा नगर किस नदी पर स्थित था। मांडा नगर, यहाँ पे आंसर हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चिनाब नदी, ऑप्शन नंबर ए, चिनाब नदी। देवी माता की पूजा संबंधित थी किससे।
देवी माता की पूजा का संबंध किससे था? अपने इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। देवी माता की पूजा का संबंध सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। क्वेश्चन नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपति की। ऑप्शन नंबर सी, पशुपति। अगला क्वेश्चन आपका, हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? खेल का नाम बता दीजिएगा यहाँ पे। हड़प्पा निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? सही जवाब होगा शतरंज। शतरंज में। क्वेश्चन है, हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? धातु का प्रयोग किया, सही जवाब होगा तांबे का। ऑप्शन बी, तांबे का। क्वेश्चन नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का स्थल कालीबंगा कहाँ स्थित है? काले रंग की चूड़ियाँ कालीबंगा, यह राजस्थान में है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहाँ से मिले? चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य हड़प्पा की संस्कृति में। ऑप्शन बी। क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता का चित्र अंकित था? यहाँ पे आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आग शिव। ऑप्शन नंबर ए, आग शिव। क्वेश्चन, हड़प्पा की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा की खोज, सही जवाब होगा 1921। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में घर किससे बने हुए थे? 25 क्वेश्चन और हैं, फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। 25 क्वेश्चंस का और 100 क्वेश्चंस पे अपना एक टॉपिक समाप्त होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पक्की ईंटों से। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता कहाँ तक फैली हुई थी? सिंधु सभ्यता कहाँ तक फैली हुई थी? यहाँ पे अपना सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में पंजाब, राजस्थान, गुजरात, यूपी, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, यूपी, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान। ऑप्शन डी। क्वेश्चन है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में लोथल। क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगा। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? इसका प्रचलित नाम क्या है? सही जवाब होगा सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता। ध्यान दीजिएगा, सिंधु सभ्यता भी है, सिंधु घाटी की सभ्यता। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी की सभ्यता। ऑप्शन सी। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किस चीज के लिए? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, अपने नगर नियोजन के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा संस्कृति में। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्न में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह है, अंश बनेगा सौराष्ट्र में। ऑप्शन सी, सौराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किसमें? सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किसमें? आंसर हो जाएगा मातृ शक्ति में।
ऑप्शन डी मातृशक्ति में। हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? इसका सही जवाब ऑप्शन सी ग्रिड पद्धति। किस स्थल से युगल सावधान या दिव्य सावधान संस्कार का प्रमाण मिला है? युगल सावधान या कपल के शव, दिव्य शव यानी 2 शव संस्कार का प्रमाण यह मिला है लोथल से, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? इसका सही जवाब ऑप्शन सी दायमाबाद से। अगला क्वेश्चन, कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? इसका सही जवाब ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई? सही जवाब ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में किस शब्द का प्रयोग किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मेलुहा। ऑप्शन बी मेलुहा। 10 क्वेश्चन और बचे हैं। इतिहास का पिता किसे समझा जाता है? सही जवाब होगा इसका हेरोडोटस को। अगला क्वेश्चन, जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं होता उस काल को क्या कहा जाता है? आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी प्राग ऐतिहासिक काल। अगला क्वेश्चन, पूर्व पाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए शिकार करना। हड़प्पा संस्कृति इस समय किस देश पर काबिज नहीं थी? इस समय किस देश पर काबिज नहीं थी? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए ईरान। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी? प्रमुख फसल का नाम है गेहूं एंड जौ। सिंधु घाटी में कितनी राजधानियां थी? राजधानियां, नगर 6, राजधानियां हो जाएगी 2, हड़प्पा मोहनजोदड़ो। सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप तोल से परिचित थे। यह कहाँ हुई? या जो तराजू है वह कहाँ से मिला? माप तोल की इकाई तराजू लोथल गुजरात से। राखी गढ़ी भारत के किस राज्य में है? इसका सही जवाब ऑप्शन सी हरियाणा। क्वेश्चन है, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु कौन था? सेकंड लास्ट क्वेश्चन, पवित्र पशु कौन था? आंसर बनेगा कुब्बड़ वाला बैल और श्रृंग युक्त पशु, ऑप्शन सी। कुब्बड़ वाला बैल, श्रृंग युक्त पशु, ऑप्शन सी। देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी? क्वेश्चन नंबर 100। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए सिंधु घाटी सभ्यता के साथ में। इसी के साथ में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित टॉप 100 क्वेश्चन अपन ने यहाँ पे कवर किया है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं किया है तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा। रिवीजन इसी प्रकार से अपन कंप्लीट हिस्ट्री का करेंगे। डेली एक टॉपिक, बायोलॉजी चल रहा है, पॉलिटी चल रहा है, जियोग्राफी का भी स्टार्ट कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।